We will turn to First Peter chapter 4 today. आज हम पहला पत्रस का चौथा अध्याय देखेंगे। So we'll see verse 1. First Peter chapter 4 verse 1. Therefore, since Christ has suffered in the flesh, arm yourself also with the same purpose, because he who has suffered in the flesh has ceased from sin. इसीलिए जबकि मसीह के शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। So this portion starts with the word therefore. और जो ये वचन की शुरुआत जो है इसीलिए से होती है। So that refers to the previous verse in chapter 3 verse 22. तो इसका मतलब ये है कि पिछले जो अध्याय के आखिरी वचन से इनका संबंध है। So there is written of Jesus. He is at the right hand of God, having gone to heaven, after angels and authorities and powers have been subjected to him. और तीसरे अध्याय का 22वां वचन, वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। So, because Jesus died and resurrected, and he subjected all demonic powers, all other authorities and powers, all are subjected to him, what should we do? तो यहाँ ये कहा गया है कि क्योंकि यीशु मसीह जो हैं वो मृतकों में से जी उठे और परमेश्वर की दाहिनी ओर अभी बैठे हैं, और सभी स्वर्गदूत और जो अधिकारियों और सामर्थ्यों के ऊपर वो राज करते हैं, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? All demonic powers, authorities are under his control, और are subjected to him. सभी जो शैतानी जो अधिकार हैं और सामर्थ हैं वो सब यीशु के अधीन हैं। So what should we do? It's written, Christ has suffered in the flesh. तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? मसीह जो हैं उन्होंने शरीर में होकर दुख उठाया है। See, in Hindi and many other translations, it is written, yes, it's written about the physical suffering, which is there for the last, let's say, few hours. और जो कई जो है अनुवादों में ऐसे लिखा है, उनके सिर्फ उनके यीशु मसीह के शारीरिक रूप में जो उन्होंने कष्ट उठाया उसके बारे में, जो सिर्फ उनके जीवन के जो आखिरी 2-3 घंटे थे, सिर्फ उसके बारे में लिखा गया है। But that is not what is referred to here. लेकिन यहाँ जो बताया गया है वो सिर्फ वो शारीरिक कष्ट के बारे में ही नहीं लिखा है। There is a suffering he went through in his entire 33.5 years. उन्होंने अपने जो है 33.5 जो इन्होंने अपना जीवन इस दुनिया में जिया, वो पूरा समय उन्होंने कष्ट उठाया। So it's written here, Christ has suffered, and in the margin is written, death in the flesh. तो यहाँ जो है वहाँ ऐसा लिखा गया है कि मसीह ने अपने शरीर में दुख उठाया और He has suffered death in the flesh. और उन्होंने अपने जो शरीर में मृत्यु का अनुभव किया। So flesh is not referring to his physical body, it's referring to his will. तो यहाँ जो शरीर है उसका ये मतलब नहीं कि उनका शारीरिक शरीर, लेकिन उनकी जो इच्छा है उसके बारे में बताया गया है। So what is the meaning? He suffered death in his will. That means he said no to his will and yes to God's will. तो इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ने अपने स्वयं की इच्छा को नहीं कहा, ना कहा, और परमेश्वर की इच्छा के लिए हाँ कहा। Because it's written in this verse, in the latter part, that
he who has suffered in the flesh has ceased from sin. क्योंकि इस वचन के आखिरी भाग में ऐसे लिखा है, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया. It's written of us that if we suffer like that, death in the flesh, we will also cease from sin. तो ये हमारे बारे में लिखी गई है कि अगर हम अपने शरीर में जो है मृत्यु का अनुभव करेंगे तो हम पाप से हमें छुटकारा मिल जाएगा. Say, for example, imagine a person is beaten by the police and he is suffering in his physical body. Will he cease from sin? No, that will never happen. तो अगर कोई व्यक्ति किसी जो है काम में पकड़ा गया पुलिस द्वारा और अगर पुलिस ने उसको पीटा है तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो अपने पाप से छुटकारा पाएगा. So it's not referring to physical suffering. वो जो है शारीरिक रूप में जो कष्ट है उसके बारे में नहीं कहा गया. So what is this suffering which will help us to cease from sin? ये कैसा कष्ट है जो हमें पाप से छुटकारा देगा? See, we know that every sin, there is a pleasure in it. हम सब जानते हैं कि हर शारीरिक जो है पाप है उसमें हमें जो है किसी प्रकार का जो भोग विलास हमें महसूस होता है. Say, for example, imagine somebody humiliates us and we speak out our mind, we get angry with that person. That will give us a pleasure in our flesh. तो अगर हमें किसी से गुस्सा है तो हम अगर उनसे जोर से हम कुछ उत्तर देंगे या प्रत्युत्तर देंगे तो हमारे शरीर में हमें उससे कुछ अच्छा महसूस होता है. Many young people, when they watch pornography, the reason why they do it is because it involves some pleasure, sinful pleasure. और कई जवान लोग जो हैं जो कुछ ऐसे अश्लील वीडियोस देखते हैं वो इसीलिए ये करते हैं क्योंकि उससे उनको कुछ जो है विलास मिलता है उससे. See, there is a verse which describes that in a very nice manner. That is in Hebrews chapter 11, verse 24 and 25. तो इसके बारे में एक बहुत ही सुंदर वचन है जो कि इब्रानियों का 11वां अध्याय और उसका 24 to 26. 24 से इब्रानियों 11 का 24 से 25 तक का वचन. It's written, by faith, Moses, when he had grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to endure ill treatment with the people of God than to enjoy the passing pleasure of sin. विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा. So here Moses, he was brought up in Pharaoh's palace. He could have enjoyed so many things there, but he said no to that. And he जो मूसा है उनका जो जवानी जो है उन्होंने फिरौन की महल में गुजारा तो उनको बहुत ऐसे मौके मिले होंगे जहां वो ऐसे सुख को भोग सकते थे. But instead of enjoying those passing pleasures of sin, he chose to suffer ill treatment with the people of God. तो यहाँ हम देखते हैं कि थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा उनको. See, in the same way, when we also refuse to yield to the passing pleasures of sin and say, no, I don't want that pleasure, I want to suffer in my flesh, an amazing thing happens in our life. तो ऐसे ही जब हम भी
जो हैं, जो पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने के बजाय हम अ, दुख भोगना चाहते हैं, तो इससे हमें बहुत ही उत्तम एक प्रतिफल मिलेगा। You know what is that amazing thing? Slowly you can see the power of sin ceases from our life. ये उत्तम जो प्रतिफल हमें मिलेगा वो क्या है? वो है कि हमें जो है पाप से हमें छुटकारा मिलेगा। Power of anger, power of sexual sin, power of anxiety, power of bitterness, all these things will slowly cease from our life. जो शक्ति है, जो गुस्से का जो शक्ति है, या लैंगिक बातों में जो शक्ति है, और कड़वाहट, इन सब बातों से हमें छुटकारा मिलेगा। See, you know, in many other gospels, say, Paul uses a different terminology for this. तो और सब जो सुसमाचार जो प्रेरित पौलुस ने लिखे थे, उसमें उन्होंने एक अलग शब्द का प्रयोग किया इन बातों के लिए। He is referring to terms like dying of Jesus, as we see in 1 Corinthians 4:10, always bearing about in the body the dying of Jesus. जैसे कि उन्होंने पहला कुरिन्थी 4:10 में कहा कि हमेशा अपने शरीर में यीशु मसीह के मृत्यु को अपनाना। Or another term is to carry the cross every day. नहीं तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि रोज क्रूस उठाना। But that terminology is not used by Peter. He used another terminology, which is suffer in the flesh. तो हम देखते हैं कि प्रेरित पतरस जो हैं इस वचन का उपयोग नहीं करते हैं। वो जो हैं दुख उठाने के बारे में, शरीर में दुख उठाने का प्रयोग करते हैं। If you read Apostle John's epistle and gospel, you can't see both these terms. He is not using the term carry the cross every day or suffer in the flesh. He uses another term like abiding in him. तो अगर हम जो है प्रेरित यूहन्ना की पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि वो जो है वो भी एक दूसरा एकदम अलग से वचन का प्रयोग करते हैं। वो है यीशु में बने रहना। So what is important for us is this truth gripped us in our Christian life? ये बात हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या हम पूरी तरह जकड़े या पकड़े गए हैं। Lord, in my life, I want to have, as Peter says here, it should be an armor in my life, like a person carrying a rifle. It should be an armor which I carry in my Christian life. जिस प्रकार प्रेरित पत्रस यहाँ कहते हैं, ये हमारे भी जीवन में जैसे एक हथियार के रूप में होना चाहिए। A mind to suffer whenever I face a temptation. जब भी हम किसी भी परीक्षा का सामना करते हैं, तो हमारी मनसा ऐसा होना चाहिए कि हम उस हथियार को थाम लें। See, if we really have this attitude in our life, we can see that by the power of the Holy Spirit, we cease slowly, the power of sin reduces, we cease from sin. अगर हमारा जीवन का उद्देश्य ऐसा होता है, तो फिर हम देखेंगे कि धीरे धीरे पाप का जो है प्रभुता जो है हमारे ऊपर घटता जाएगा। So if a person is hearing this good news for, imagine, let's say 10, 15 years, and the power of sin is not ceasing from his life, it can mean two things. तो अगर एक व्यक्ति 10-15 साल से प्रभु में है और उसके ऊपर जो है पाप की प्रभुता कम नहीं होती है, तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं। One is that he is not suffering in the flesh, he is giving into his temptations.
तो पहला कारण ये हो सकता है कि वो अपने शरीर में दुख नहीं उठा रहा है, लेकिन अपने शरीर की अभिलाषाओं को वो पूरा कर रहा है। Second is that the suffering in the flesh is in his own strength by gritting his teeth and with his own effort and strength he's trying to do. Then it will never work. या तो ये भी हो सकता है कि वो अपनी ही शक्ति या अपने ही खुद के प्रयास के द्वारा जो है पाप के ऊपर विजय पाने का कोशिश कर रहा है। What we have to do is we have to look to God. God only can give us the power to suffer in the flesh, to carry our cross and follow Jesus Christ. हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की ओर ताकना है और हमें उनके ओर देखकर उनसे हमें शक्ति प्राप्त करना है कि हम पाप ना करें। That is why after Jesus telling about in Sermon on the Mount, Matthew 5, 6, and 7, after he talks about anger, sexual sin, anxiety, forgiving other people, love of money, judging others, he said, तो इसीलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह के ने जो उस Sermon on the Mount, जो उन्होंने जो संदेश दिया पांचवें, छठे और सातवें मत्ती के सुसमाचार में, उसके बाद आफ्टर दैट ब्रदर he said about anger, sexual sin, love of money, judging, anxiety, all these things. और उन्होंने जो है जो व्यभिचार के बारे में, कड़वाहट के बारे में और पैसे के लालच के बारे में, इन सब बातों के बारे में उन्होंने बताया। And after that, he said in Matthew chapter 7, verse 7, ask about these things to God. और Keep on asking, keep on seeking, keep on knocking. Everyone who asks will receive, everyone who seek will find. तो इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती के 7वें अध्याय के 7वें वचन में उन्होंने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। And so that is how we really suffer in the flesh. तो इस प्रकार से ही हम सच्चे रूप से जो है अपने शरीर में दुख उठा सकते हैं। See, after that, Jesus said about a wise man and a foolish man. और उसके बाद उन्होंने जो है एक मूर्ख और एक ज्ञानी व्यक्ति के बारे में भी बताया। No, we have to remember what Jesus said is, he who acts on these things. That means he who is working on this thing. That means he who is crying out to God, he is knocking for such a life, who is seeking for such a life. Such a person is a wise person. और यीशु कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में इन बातों पर कार्य करता है, वो परमेश्वर को पुकारता है और उनका मदद मांगता है, ऐसा व्यक्ति जो है एक ज्ञानी या बुद्धिमान व्यक्ति है। In NSB, it's not written he who does these things. It may take sometimes years for us to conquer anger and sexual sin and anxiety, but are we working on it? Acting on that? Am I crying out to God, seeking for such a life, knocking for such a life? Then today itself, I'm a wise person. तो अगर हमें इन सब बातों पर, जैसे गुस्सा और चिंता और व्यभिचार, इन सब बातों पर अगर हमें विजय पाना है, तो वो एक दिन में नहीं होता, वो कई सालों लग जाते हैं। लेकिन अगर हम उस पर काम करना आज हम शुरू करेंगे, तो तभी हम एक बुद्धिमानी व्यक्ति बन गए। So today itself, we can become a wise person. We really act on these things. अगर हम इन बातों पर कार्य करना शुरू करेंगे, तो हम एक बुद्धिमान व्यक्ति आज से ही हम बन जाएंगे। In verse 2 it's written, so as to live the rest of the time in the flesh, no longer for the lust of men, but for the will of God. और दूसरा वचन कहता है, पहला पत्रस 4 का दूसरा वचन, ताकि
भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। See, that should be our aim. Lord, I no longer want to live for any of the terrible desires in my flesh, but I want to live for the will of God. तो हमारे जीवन का मकसद ये होना चाहिए कि हम जो हैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, ना कि हमारे शरीर के जो नष्ट होने वाले अभिलाषाएं हैं उनके लिए। As we heard this example, our life is like a box full of venomous snakes. तो जैसे हमने एक ऐसा उदाहरण देखा है कि हमारा जीवन एक जो ऐसा एक बॉक्स है जिसमें सारे सांप भरे हुए हैं Each time one snake will lift up his head. और हर बार एक सांप जो है अपना सर उठाता है। Either we can hit it with a stick or can give milk to that snake. तो तब हम उसे अपने एक डंडे से हम उसे उसके सर को मार सकते हैं या उसे हर समय हम उसे दूध पिला सकते हैं। So what we do, say we are giving a hit on its whack on its head, it will become less powerful, and again when it rises another whack, slowly it will die. तो हर बार जब वो सांप उठता है, अगर हम उसको एक डंडे से उसको उसके सर को मारेंगे तो वो धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और एक दिन वो मर जाएगा। But instead we are giving milk, that snake will become stronger and bigger. लेकिन अगर हम उसे दूध देंगे तो वो दिन ब दिन जो है शक्तिशाली होता जाएगा। So either of these things we all are doing in our life. Either we are feeding it or resisting these things. तो हम सब यही कर रहे हैं, या तो हम उसको रोक रहे हैं या उसकी इच्छाओं को हम पूरा कर रहे हैं। I was hearing the one brother sharing about Fanny Crosby. She lost her eyesight when a doctor treated her wrongly when she was 7 years old. मैं एक जो भाई जो उदाहरण दे रहे थे वो फैनी क्रॉसबी के बारे में, जो जिनकी जो है आंख वो अंधी हो गई जब वो 7 साल की थी, क्योंकि एक डॉक्टर ने उन्हें एक गलत जो इलाज किया उनके आंख। From her age 7 till her death, she was a blind woman. तो 7 साल से जब तक वो मर नहीं गई तब तक वो अंधी थी। Did she live a life of complaining, murmuring, bitterness against that doctor? No. क्या उनका जीवन ऐसा कड़वाहट से भरा हुआ था उस डॉक्टर के लिए? Uh, we know that song, Blessed Assurance, Jesus is mine. हम सब जानते हैं वो गाना ब्लेसेड एश्योरेंस। And one brother was telling like this, in that the stanza goes like this: This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. और उनका जो गाना है जिसमें वो कहते हैं कि ये मेरी कहानी है, ये मेरी गाना है कि मैं हमेशा परमेश्वर की स्तुति करती रहूं। And it's not written, this is my story, this is my song, cursing the doctor all the day long. That is not what she sang. तो उनके बारे में उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ऐसे ही नहीं लिखा कि ये मेरी कहानी है, ये मेरी गाना है और मैं हर समय उस डॉक्टर को शाप देती रहती हूँ। Just think of all the temptations that would have come to her in her life, but how she became such a sweet, wonderful Christian, because she suffered in the flesh. She said no to her lust and yes to God's will. तो वो कैसे अपने जीवन में इतनी अच्छी मसीही कैसे वो बनी? जब भी उन्होंने इन सब बातों परीक्षाओं का सामना किया, उन्होंने अपने शरीर को ना कहा और
परमेश्वर के इच्छा को उन्होंने पूरा किया। And now come to verse 3. For the time already past is sufficient for you to have carried out the desire of the Gentiles, having pursued a course of sensuality, lust, drunkenness, carousal, drinking parties, abominable idolatries. और तीसरा वचन, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। See, Peter here is telling to mainly to the Gentile believers who have come to the Lord, that the time that is past, he's referring to their unconverted days, is sufficient for us to carry out all these terrible things we lived in. तो यहाँ जो है प्रेरित पतरस जो हैं, अन्य जाति के लोग जो प्रभु में आए उनको संबोधित करके वो कहते हैं कि जो पहले का समय जो इन सब बातों में जो सब पाप यहाँ लिखे गए हैं उन सब बातों में हमने गंवाया वही बहुत हुआ। See, the word it's written here sensuality, which is mainly referring to preoccupation with sexual pleasures. तो यहाँ जो लुचपन जो वचन का प्रयोग किया है वो कामुकता को दिखाता है, जो हम अपने इंद्रियों के अधीन हम अपना जीवन बिताते हैं। Carousal is referring to noisy feast of social gathering with much alcohol consumption. और लीला क्रीड़ा इसका ये मतलब है कि जो ऐसे सभाएं जहां बहुत खाना पीना और शराब पीना और सब शरीर की अभिलाषों की की इच्छाओं को वो पूरा करते हैं, ऐसा सब जगह। So can we really say from our heart that time past is sufficient for us to carry out all these things? क्या हम अपने पूरे दिल से हम सच्चाई से कह सकते हैं कि जो हमने पहले इन बातों में अपना जीवन बिताया वो काफी है हमारे लिए? See, here it's referring to, as we have said in the church about the nature of a cat and the nature of a pig. हमने पहले भी कलीसिया में जो है एक जो है बिल्ली और एक सुअर के बारे के चरित्र के बारे में हमने देखा है। Pig is an animal which loves dirt. Cat hates dirt, but the dirt can come in its body, but it'll lick and remove it. तो सुअर जो है वो गंदगी से प्रेम रखता है और लेकिन जो बिल्ली है वो अगर वो गंदा भी हो गया वो गंदगी से नफरत रखता है और अपने आप को साफ कर देता है। See, born again experience is a miracle where this pig is turned to a cat. तो जो नए सिरे से जन्म लेना एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार है। तो इसमें क्या होता है कि एक जो सुअर है वो बिल्ली बन जाता है। So what happens is the love to sin God takes away from our heart, and God gives us a new heart, a heart of flesh which will hate sin. तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो हृदय है वो बदल जाता है, जो पाप से प्रेम रखता है वो उससे नफरत करने लगता है। We read in 2 Corinthians 7:11 some of the fruits of genuine repentance. तो दूसरा कुरिन्ती 7:11 में हम पढ़ सकते हैं कि जो नए सिरे से या मन फिराने से क्या फल होता है। See, some of them are hatred to sin, fear of God, longing for God, zeal for God. These are some of the fruits of genuine repentance. तो यहाँ बताई गई है कि
परमेश्वर के प्रति भय और hatred to sin, fear of God, longing for God, zeal for God. पाप के प्रति नफरत और 7:11 ब्रदर. Yeah, 2 Corinthians 7:11. अतः देखो इसी बात से कि तुमसे परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रस और भय और लालसा और धुन और दंड देने को विचार उत्पन्न हुआ. See, it's when this repentance is not proper, a shallow repentance. A life of shallow repentance is a thing that leads us back to these conscious sins. तो अगर हमारे जीवन में एक गहराई से एक जो हमारा मन बदलता नहीं है, तो और एक तब हमारे दिल में जो है ऐसे पापों के प्रति हमारा मन फिर से उन बातों के प्रति मुड़ जाता है. So if any of you are drawn consciously to consciously sin, deliberately sin, that is the real reason for that is there is no genuine repentance in our life. अगर हम में से किसी में जो है ऐसा एक चाह उत्पन्न होता है कि जो गलत बातें या पाप है उसके प्रति हमारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है, तो लालसा पैदा हो जाती, तो उसका यही कारण है क्योंकि हमारा जो है गहराई से मन फिराव नहीं हुआ है. But the good news is we can come to such a life. We can come to a genuine repentance, a 180-degree turn, where we genuinely hate sin in our life. लेकिन सुसमाचार तो ये है कि अब भी हम उस मन फिराव जो है पूरी तरह हम पाप से मुड़कर अपना जीवन फिर से शुरू कर सकते हैं. We can read in verse 4, in all this they are surprised that you do not run with them into the same excess of dissipation and they malign you. चौथा वचन, इससे वे अचंबा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उसका साथ नहीं देते और इसीलिए वे बुरा भला कहते हैं. See, this is the experience of all genuine Christians that, say, for example, when the worldly people see that we don't go with them to many of their wasteful, sinful way of life, they speak ill of us. तो ये हम सबका अनुभव होता है, जो भी जिन्होंने पूरी सच्चाई से मन फिराव किया है, तो जब हम उनके जो हैं ऐसे बेकार के बातों में हम उसमें साथ नहीं देते हैं, तो यही उसका प्रतिफल होता है. One of the important words that we all have to learn to use boldly is the word no to many of their suggestions and their invitations. तो जब भी लोग हमें ऐसा हमसे कुछ ऐसा सुझाव देते हैं और हमें ऐसे बातों के लिए बुलाते हैं, तो हमें धीरज धर के हमें उनसे नहीं, ये एक ऐसा वचन है जिसका हमें प्रयोग करना सीखना चाहिए. That is why we have to be filled with the Holy Spirit every day. When we are filled with the Holy Spirit, God will give us power and boldness to say no to them. तो इसीलिए हमें पवित्र आत्मा से रोज भरना चाहिए, क्योंकि तभी हमें जो है धीरज और सामर्थ परमेश्वर से प्राप्त होगा नहीं कहने के लिए. Many times to many of the worldly friends, we have to say no. That's the only way we can keep ourselves pure for Jesus Christ. तो हम अपने दुनिया के सांसारिक जो
मित्र हैं उनसे हमें नहीं कहना सीखना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। We can read verse 5 and 6, but they shall give account to him who is ready to judge the living and the dead. For the gospel has been, for this purpose, has been preached even to those who are dead, that though they are judged in the flesh as men, they may live in the spirit according to the will of God. और पांचवा और छठवां वचन, पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं को न्याय करने को तैयार है लिखा देंगे, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। See, we have to always remember both righteous people, that means those who are born again and living for Jesus Christ, and the worldly people. We all have to face, we have to stand before the judgment seat of God. हम सबको ये याद रखना चाहिए कि हम जो नए सिरे से जन्मे हैं और ये जो संसार के लोग हैं, सबको यीशु मसीह के न्याय देने वाले जो सिंहासन है उसके सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा। There is the resurrection of righteous and also the resurrection of wicked. जो है धर्मी लोगों का पुनरुत्थान होगा और जो दुष्ट हैं उनका भी पुनरुत्थान होगा। We read of that in Acts chapter 24, verse 15 and 16. उसके बारे में हम प्रेरितों का 24वां अध्याय और उसके 15 और 16 वचन में हम पढ़ सकते हैं उसके बारे में। Verse 15 and 16. 15 और 16 वचन। So it's written, there shall certainly be a resurrection of both righteous and wicked. In view of this, I also do my best to maintain a blameless conscience before God and before man. Acts chapter 24, verse 15 and 16. प्रेरितों का 24वां अध्याय और उसका 15 और 16 वचन। और परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। See, today we can hide all the different things inside our body, but that day all the secrets of human lives are going to be exposed. आज जो है हम अपने शरीर में जो है जो भी बुरी बातें हैं उसको हम छिपा सकते हैं, लेकिन ऐसा एक दिन आएगा जब सब छिपी हुई बातें जो है वो खुलकर परमेश्वर के सामने आएगा। As is written in Romans 2:16, is written, on that day, according to my gospel, God will judge the secrets of men through Christ Jesus. जैसे कि रोमियों का 2 अध्याय और उसके 16वें वचन में लिखा है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। So that is why we have to live in repentance. Make sure that there is nothing to be judged for us on that day. तो इसीलिए हमें परमेश्वर के सामने जो है हमेशा मन फिराव के साथ रहना चाहिए, जीना चाहिए कि हमारा जो है उस दिन न्याय ना हो। If we truly confess and forsake every sin and live as Paul said earlier, I do my best to live with a good conscience every day. Then we can face that day with boldness.
तो अगर हम ऐसा प्रयास करेंगे तो जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं यत्न करता हूं कि अपने विवेक को शुद्ध रखूं, तो ऐसा अगर हम करेंगे तो हम परमेश्वर के न्याय के अधीन नहीं आएंगे। So, as is written in verse 6, gospel is preached to those who are dead. That means those who are dead in sin earlier, gospel is preached to them, that even though they are judged in the flesh as men, people may malign them, people may call names to them, but they may live in the spirit according to the will of God. कि जैसे कि 6वें वचन में लिखा है कि सुसमाचार, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया है। मरे हुओं का मतलब है जो अपने पापों में मरे हुए हैं, उनको जो है सुसमाचार दिया गया ताकि वो जो है आत्मा में भी जीवित होकर परमेश्वर के लिए जिए। So that is one explanation for that verse, that people who are dead in sin, gospel is preached so that they can repent and live for God. तो इस वचन का एक अनुवाद ऐसा है कि जो अपने शरीर में पाप के कारण मरे हुए हैं, वो मन फिराव के कारण जो है वो आत्मा में वे परमेश्वर की सेवा कर सकें। So some people refer to this verse also as in some other portions, Paul is telling that after Jesus' death, he went to the Hades and preached gospel to what Jesus did to those spirits there in paradise. तो कुछ लोग ऐसा भी इसका अनुवाद करते हैं कि यीशु मसीह जो है उनकी मृत्यु के बाद वो नरक में गए और वहां जो लोग बंदी बनाए गए थे उनको भी यीशु ने प्रचार किया। He took the paradise from Hades to the third heaven. Today, paradise is in the third heaven. और जो परदीसा है उसे उन्होंने वहां से लेकर वो जो है तीसरा जो स्वर्ग है वहां यीशु मसीह उसको लेकर गए। Anyway, that is not so important. What is important is that we have to live in our spirit to the will of God. तो ये तो इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आत्मा में जो प्रभु यीशु के हम सेवा करें। We'll stop in verse 6 for today because time is already 7:55. So thank you, sister, for nice translation. Thank you for all for listening.